हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरसी करके बोला जाता है। एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड जो कि एरर डिटेक्शन में यूज होता है। हमने इससे पहले डेटा लिंक लेयर के अंदर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन इसका कंसेप्ट समझा है। सबसे पहले डेटा सेंड करो। डेटा जब भी सेंड करते हैं तो उसके साथ हम लोग कुछ एडिशनल बिट्स सेंड करेंगे, जिसको बोला जाता है रिडंडेंट बिट्स। इस रिडंडेंट बिट्स को जनरेट करने का जो तरीका होता है वो विद द हेल्प ऑफ सीआरसी हम लोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वंस वी जनरेट दैट रिडंडेंट बिट, उसके बाद वो बिट्स अलोंग विद डेटा हम लोग सेंड करेंगे। रिसीवर साइड में भी कुछ प्रोसीजर करेंगे चेक करने के लिए कि डेटा में एरर है या नहीं है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा सुनने के लिए, लेकिन बाय एग्जांपल एंड बाय डेटा हम लोग इस वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। कोड वर्ड जनरेट कैसे करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीखने में भी बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने लिखा है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, देखो एग्जाम में अगर सीआरसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आपका टोटल बोलते हैं ना कि आपके ऊपर उन्होंने राइट्स दे दिया है, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। ओके, सीआरसी बाय थियरी एक्सप्लेन करने के लिए इतना ही है, बाय थियरी। ओके, क्योंकि इसमें कोडवर्ड जनरेट होता है, कोडवर्ड के लिए डेटा चाहिए, जनरेटर पॉलिनोमियल चाहिए। ओके, तो बाय थियरी बस 2 पॉइंट्स, लेकिन अगर बाय एग्जांपल एक्सप्लेन करना है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो पहले जरा थियरी 2 लाइन का पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। तो सीआरसी जो है ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा है। ओके, फिलहाल ये किसके लिए यूज हो रहा है? एरर डिटेक्शन के लिए। मतलब आप बस आइडेंटिफाई करके दोगे कि हाँ, जो डेटा रिसीव हुआ है उस डेटा में एरर है या नहीं है। ओके, दैट इज ओनली एरर डिटेक्शन। करेक्ट करना मतलब क्या होता है? जिस बिट में एरर आया है उसको करेक्ट करना, लेकिन अभी तक हम करेक्शन के ऊपर आए नहीं है। दिस इज ओनली डिटेक्शन। ओके, तो डिटेक्शन का काम कौन कर रहा है? आपका सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, ये सीआरसी परफॉर्म करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है जनरेटर पॉलिनोमियल की। ओके, उसको रिक्वायरमेंट होती है जनरेटर पॉलिनोमियल की। ओके, नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप, एक बार जब वर्डिंग में देखेंगे न्यूमेरिकल में तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय जनरेटर पॉलिनोमियल। ओके, ये जो जनरेटर पॉलिनोमियल होता है ये आपके सेंडर एंड रिसीवर दोनों को शेयर्ड होता है। ओके, इट्स लाइक अ की। ओके, एक ऐसा की है जो सेंडर के पास भी है, रिसीवर के पास भी है, दोनों के पास उसका कॉपी अवेलेबल है। ओके, विदाउट की, विदाउट जनरेटर पॉलिनोमियल आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि डेटा में एरर है या नहीं है। ओके, तो सीआरसी को परफॉर्म करने के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है जनरेटर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सीआरसी के अंदर जो आप डेटा जनरेट करते हो, जो बिट्स वगैरह ऐड करते हो, उसको हम लोग एन एंड के से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ बिट्स इन द डेटा टू बी सेंट फ्रॉम सेंडर साइड। ओके, जो आपका डेटा है उसके साथ कुछ एडिशनल डेटा ऐड करके जो हम सेंड करते हैं, दैट इज वी कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ बिट्स इन द डेटा टू बी सेंट फ्रॉम द सेंडर साइड। ओके, एंड व्हाट इज के? नंबर ऑफ बिट्स इन द की ऑब्टेन फ्रॉम जनरेटर पॉलिनोमियल। तो जनरेटर पॉलिनोमियल के हेल्प से जो नंबर ऑफ बिट्स मुझे मिलने वाले हैं इसको हम लोग बाय के से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला ये न्यूमेरिकल बेस्ड है तो बाय न्यूमेरिकल से ही ज्यादा इंटरेस्टिंग समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए अगर मुझे समराइज करना है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक तो मैं क्या बोलूंगा? पॉइंट नंबर 1, दिस इज फॉर एरर डिटेक्शन। इट इज फॉर एरर डिटेक्शन। अभी आप बोलोगे एरर डिटेक्शन कौन सा? सिंगल बिट करने वाला है या बर्स्ट एरर करने वाला है? ये दोनों पे काम करता है, सिंगल पे भी काम करेगा, बर्स्ट पे भी काम करता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन या फिर दूसरा समरी पॉइंट सीआरसी के लिए हमको क्या करना है? सीआरसी जब भी परफॉर्म करना है हमको डिवीजन करना है। ओके, सिंपल बाइनरी डिवीजन करेंगे, सेंडर की तरफ से जो भी डेटा जनरेट होगा उसको सेंड करेंगे। ओके, देन यहाँ पे हमने जो मेंशन किया है दैट इज जनरेटर पॉलिनोमियल, इसका हेल्प लेते हैं जो सेंडर एंड रिसीवर की तरफ क्या होता है? शेयर्ड होता है। ओके, अभी जरा देखते हैं वन बाय वन प्रोसीजर क्या होगा। ओके, सपोज मैं सेंडर की तरफ हूँ। ओके, जनरली हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ओके, फिलहाल मैं सेंडर की तरफ हूं तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अगर मुझे सीआरसी यूज करना है तो, या फिर सीआरसी यूज करने का सेंडर की तरफ का तरीका क्या हो सकता है? ओके, सबसे पहले बाइनरी डेटा ऑगमेंटेड बाय एडिंग k-1 zeros एट द एंड। ओके,
आपका जो भी बाइनरी डेटा है, लेट्स से 1011 है, 0101 है, ये डेटा एज इट इज आप यूज नहीं करोगे डिवीजन के लिए, उसके साथ आप क्या करोगे, एडिशनल जीरोस उसके साथ ऐड करोगे, ऑगमेंटेड बाय जीरोस लिखा है ना, बाइनरी डेटा ऑगमेंटेड बाय एडिंग k-1 जीरोस। ओके, के आपका क्या था, थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में आया था, नंबर ऑफ बिट्स इन द की ऑब्टेन फ्रॉम जनरेटर पॉलिनोमियल, आते हैं इसके ऊपर, जब आप डेटा देखोगे तो आपको ज्यादा समझेगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो डेटा प्रेजेंट है उसके साथ मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऐड करने हैं। ओके, ये ऐड करने के बाद मुझे क्या करना है, मॉड्यूलो टू बाइनरी डिवीजन। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिवीजन ही करना है, लेकिन मॉड्यूलो टू में क्या होता है, एक्सओर ऑपरेशन होता है, आएंगे इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे। ओके, जो भी डेटा जनरेट होगा डिवीजन करने के बाद, तो मुझे कोशेंट, देखो जनरली क्या होता है, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरा वो डिवाइजर होता है, यहाँ पे मेरा नंबर प्रेजेंट है। ओके, डिवीजन करने के बाद क्या क्या होता है, ऊपर कोशेंट होता है, ओके, एंड नीचे क्या प्रेजेंट होता है, रिमाइंडर प्रेजेंट होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर, क्वेश्चन देखना ही नहीं है सीआरसी के अंदर। ओके, तो हमारे लिए रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, इस रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, डेटा के साथ वापस ऐड करते हैं, रिमाइंडर इज अपेंडेड इन द गिवन डेटा, और उसको एज इट इज सेंड किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले आपको डेटा दिया जाएगा, उसमें आप क्या करोगे, कुछ जीरोस को ऐड करोगे, डिपेंड ऑन द जनरेटर पॉलिनोमियल, ऐड करने के बाद डिवीजन होगा, डिवीजन बाय विच मेथड, मॉड्यूलो टू डिवीजन मेथड। ओके, एंड डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको डेटा के साथ ऐड करके डेटा सेंड करेंगे। ओके, ये जो अभी हमने बोला इसको हम लोग बोल रहे हैं मॉड्यूलो टू बाइनरी डिवीजन। ओके, नाउ व्हाट इज मॉड्यूलो टू बाइनरी डिवीजन, बहुत सारे लोगों को, बस मैं अभी ये रिकॉल कर रहा हूं। ओके, हम डिजिटल टेक्निक पढ़े हुए हैं, डिजिटल टेक्निक में हमको सिखाया गया है एक्सओर ऑपरेशन होता है। ओके, व्हाट इज एक्सओर ऑपरेशन, लेट्स से डेटा ए है, डेटा बी है, तो एक्सओर का रिजल्ट क्या होगा, ओके, एक्स और आउटपुट क्या होगा, चार कंडीशंस, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, एक्सओर गेट क्या बोलता है, जब भी इनपुट्स इक्वल होते हैं, ओके, तो आउटपुट 0 आएगा, 0 0 पे 0 आएगा, 1 1 पे भी 0 आएगा। जब भी इनपुट्स अनइक्वल है, 0 1 पे 1 एंड 1 0 पे 1, ये बस आपको याद रखना है क्योंकि आगे जाके आपको डिवीजन करना है। ओके, तो एक्सओर गेट क्या बोल रहा है, इनपुट इक्वल है, आउटपुट विल बी 0, इनपुट्स अगर डिफरेंट है, आउटपुट विल बी 1। बस इतना कंसेप्ट याद रखना है, ये सीआरसी का जो कोडवर्ड जनरेशन है वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ओके, चलो फर्स्ट एक हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ दे हैव गिवन यू समथिंग, फाइन, दे हैव गिवन यू व्हाट इज द डेटा प्रेजेंट, आपने एक डेटा जनरेट किया है, वो डेटा क्या है, 1 0 0 1 0 0, ये एक प्लेन डेटा है। ओके, और जैसे स्टार्टिंग में बोला था, जनरेटर पॉलिनोमियल ये किसके पास होता है, सेंडर के पास भी होता है, रिसीवर के पास भी होता है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको मैं आपको ठीक से समझा रहा हूं, ध्यान देना। ओके, जनरली मुझे क्या करना है, इस डेटा को डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करने के लिए मेरे पास नंबर चाहिए ना, देखो जनरली किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नंबर होना चाहिए, फिलहाल मुझे दिख रहा है 1 0 0 1 0 0। ओके, इसको डिवाइड करने के लिए ये नंबर नहीं है, ये जनरेटर पॉलिनोमियल है। ओके, तो नंबर कहां से लाए, ओके, तो नंबर लाने के लिए देखो आपका इसका हाईएस्ट डिग्री चेक करना है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, इसका मतलब 2 भी होगा 1 भी होगा एंड आगे 0 ही है बेसिकली, 3 2 1। ओके, ये मैंने लाइन से लिख दिया, अगर यहाँ पे x⁴ होता तो मैं 4 3 2 1 लिख देता। ओके, तो 3 प्रेजेंट है, मैंने 1 लिखा, 2 प्रेजेंट है, मैंने 1 लिखा, x⁴ प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो वो 0 हो गया एंड लास्ट वाला 1। तो इस जनरेटर पॉलिनोमियल से मुझे जो फाइनल नंबर मिला वो मिला 1101। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, सपोज मेरे पास x² प्लस x प्लस 1 ऐसा नंबर है, व्हाट इज मैक्सिमम डिग्री, 2, उसके बाद 1 होगा एंड इसके बाद तो 0 ही आने वाला है। तो x2 में x प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1, 1 में भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी 1 और ये लास्ट वाला 1, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 111। ओके, दिस इज हाउ यू गेट द नंबर जिससे डिवाइड करना है जनरेटर पॉलिनोमियल से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको क्या मिला, बाय दिस यू गॉट इट एज अ 1101, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1101। ओके,
अभी डिवीजन स्टार्ट करना है क्या? नहीं करेंगे। अपेंड कहाँ पे किया? स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 1 बोलता है कि हमको अपेंड करना है। ओके, बाइनरी डेटा ऑगमेंटेड बाय एडिंग k-1 जीरोस। कितने जीरोस ऐड करने हैं? एकदम सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 दिख रहा है। ओके, इस जनरेटर पॉलिनोमियल का x रेस टू 3 है, x रेस टू 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। जो मैक्सिमम डिग्री दिख रहा है उतने जीरोस ऐड कर दो। x रेस टू 3 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 0 0 3 जीरो ऐड कर दिए। ये मेरा गिवन डेटा चेंज हो गया। ओके, गिवन डेटा था कितना? 6 बिट का था। ओके, अभी ये कितने बिट का हो गया? 9 बिट का हो गया। 6 + 3 टोटल 9 बिट हो गए। और इसको अभी मैं क्या करूंगा? डिवीजन करूंगा। ओके, डिवीजन करने के लिए भी हमने क्या बोला है? डिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सओर ऑपरेशन करो। ओके, चलो डेटा में एज इट इज लिखूंगा। मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 1 1 0 1। ओके, नाउ देखो, आपको जो फर्स्ट 1 मिलता है, कभी भी डिवीजन कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट 1 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट 1 यहाँ पे प्रेजेंट था। अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं उसको डिवाइड नहीं करता, जो मेरा पहला 1 आता उससे ही मैं डिवीजन स्टार्ट कर देता। ओके, अभी ये एक्सओर ऑपरेशन है। 1 1 का एक्सओर क्या होगा? 0 होता है। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था ना कि अगर इक्वल है तो 0 आता है। तो मैं 0 लिख नहीं रहा हूं फिलहाल के लिए। ओके, 1 1 का तो 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्या है? 0 1 के लिए 1 होगा। अगेन 0 0 है तो इसका 0 ही होने वाला है। और 1 1 के लिए भी क्या होगा? 0 होगा। ओके, 3 बिट है, इधर 4 बिट है, तो इस 0 को नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, इस 0 को नीचे आने के बाद ये हो गया 1000। ओके, नाउ इसके लिए वापस नेक्स्ट एक्सओर ऑपरेशन, वापस 1101 1101 से मैं एक्सओर करूंगा। ओके, चलो एक्सओर करते हैं। 1 1 का रिजल्ट क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। 0 1 का रिजल्ट 1 होगा, 0 0 का रिजल्ट 0 होगा एंड 0 1 का रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। ओके, 3 डिजिट है, इधर 4 है। नेक्स्ट 0 को नीचे लेके आ जाएंगे, ये 0 यहाँ पे आ गया। ओके, अगेन आप बोलोगे क्वोशंट नहीं लिखना है, नहीं चाहिए ना क्वोशंट, हमको रिमाइंडर से मतलब है। ओके, नेक्स्ट मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 1 0 1 एंड डिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। ओके, अगेन इक्वल पे 0, नॉट इक्वल है तो 1 है, नॉट इक्वल है तो 1 है, नॉट इक्वल है तो 1 है। ओके, 3 बिट आ गए और एक मैं 0 नीचे लेके आ जाऊंगा, तो ये 4 बिट हो गए। और इसको मैं 1101 से क्या करूंगा? 1101 से डिवाइड करूंगा। ओके, डिवाइड करने के बाद चलो इक्वल पे 0, इक्वल पे 0, इक्वल नहीं है तो 1 आएगा, इक्वल नहीं है तो 1 आएगा। ओके, 2 ही बिट है, यहाँ पे 4 बिट है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जो बचे हुए 2 जीरोस है इनको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे लेके आ सकता हूं। ओके, एंड नीचे लाने के बाद अगेन देयर विल बी 1101 एंड 1101 के साथ एक्सओर ऑपरेशन। तो देखो 1 1 का रिजल्ट क्या होगा? 0 ही होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 0 का रिजल्ट क्या होगा? 0 ही होगा। 0 1 का रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। ओके, अभी क्रूशियल स्टेप है, इस स्टेप को बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ओके, देखो कोड वर्ड जनरेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कोड वर्ड जनरेशन। ओके, कोड वर्ड के लिए एक तो मेरे पास क्या होना चाहिए था? मेरे पास डेटा होना चाहिए। मेरा डेटा कितना है? 100 एंड 100। ओके, आप इसके साथ अपेंड करते हो एडिशनल बिट्स। ओके, आप बोलोगे ये जनरेट करना है, नहीं, ये तो आपने डिवीजन के लिए किया था। ओके, अभी आपको आपने जितने जीरोस ऐड किए, आपने कितने जीरोस ऐड किए थे? 3 जीरोस ऐड किए थे, तो उतने ही नंबर्स आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। ओके, राइट टू लेफ्ट मतलब 001, तो मैं यहाँ पे 001 अपेंड करूंगा, ये बन गया मेरा टोटल कोड वर्ड। ओके, ये स्टेप बहुत लोग गलती कर देते हैं। ओके, उनको समझ में ही नहीं आता कि लास्ट में जो 3 बिट ऐड करने हैं वो आते कहां से हैं। लोग यही एज इट इज लिख देते हैं। एक तो पहली मिस्टेक, ये नहीं लिख सकते, ये तो डिवीजन के लिए ऐड किए थे, अपेंड किए थे। ओके, जितने बिट्स आपने अपेंड किए उतने ही बिट्स आपको रिमाइंडर से फेच करने हैं। ओके, रिमाइंडर में मेरे पास 3 बिट्स थे, वो 3 बिट्स मैंने फेच करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अभी ये पूरा का पूरा जो बना, ये कोड वर्ड बना इस डेटा के लिए, ये सेंड होगा सेंडर की तरफ से, रिसीवर को ये एज इट इज मिलेगा। ओके, रिसीवर को ये रिसीव होने के बाद रिसीवर उसके ऊपर क्या करेगा? वापस से डिवीजन ऑपरेशन, क्योंकि रिसीवर के पास ये प्रेजेंट है ना। हमने क्या बोला था? ये जो पॉलिनोमियल है, जनरेटर पॉलिनोमियल, ये सेंडर एंड रिसीवर दोनों के पास है। ओके,
तो रिसीवर के पास ये डेटा आ सकता है या फिर इसमें कुछ चेंज होके एरर डिटेक्ट हो सकता है। ओके, हम दोनों केस सॉल्व करेंगे, एरर है एरर नहीं है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो लेट्स से 100 100 001 ये मेरा डेटा है। ओके, तो डेटा ट्रांसमिटेड, ओके, सपोज मैंने यहां पे ले लिया केस 1 नो एरर। ओके, केस 1 नो एरर। ओके, क्या है डेटा अपना 100 100 एंड 001, यही है ना अपना डेटा। चलो यहाँ पे वापस देते हैं एक बार। ओके, 100 100 001 कोड वर्ड सेंडर ने सेंड किया। ओके, व्हाट इज द जनरेटर पॉलिनोमियल 1101। ओके, इसका मतलब मुझे डिवाइड किससे करना है, मुझे डिवाइड तो उससे ही करना है 1101। ओके, इंटरेस्टिंग काम है। वापस वही, अभी अभी हम किसके पास है, अभी हम डिटेक्टर के पास है, डिटेक्टर के पास आ चुके हैं। डिटेक्टर अभी डिवीजन करने वाला है बाय यूजिंग द एक्सओर ऑपरेशन मॉड्यूलो 2। ओके, चलो डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, फर्स्ट जो है मैं स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट वन मुझे जो मिला यहाँ पे मिल गया, मैंने 1101 एज इट इज लिख दिया। 1101 एक्सओर ऑपरेशन, बोलो 11 पे क्या होगा, जीरो ही आने वाला है। अनइक्वल 01 पे 1 होगा, इक्वल पे वापस 0, इक्वल पे वापस 0। ओके, इसका मतलब नेक्स्ट जो 0 है उसको मैं यहाँ पे पुल करूंगा नीचे 1000। ओके, नाउ अगेन 1101। ओके, न्यू एक्सओर ऑपरेशन। ओके, इस एक्सओर ऑपरेशन में वापस से इक्वल पे नथिंग, इक्वल नहीं है वहां पे 1 आएगा। अगेन इक्वल पे 0, इक्वल नहीं है वहां पे क्या आएगा 1 आएगा। ओके, वापस से ये जो नेक्स्ट 0 है इसको पुल डाउन कर लिया यहाँ पे एंड नेक्स्ट एक्सओर ऑपरेशन 1101। तो नेक्स्ट एक्सओर ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वल तो 0 ही होगा, नॉट इक्वल 01 का एक्सओर 1 होगा, 10 का एक्सओर भी 1 ही होगा एंड 01 का एक्सओर भी 1 होगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास जो 0 प्रेजेंट है उसको पुल डाउन किया नीचे, ये 0 आ गया। अगेन मैं एक्सओर ऑपरेशन करूंगा 1101 से एंड एक्सओर करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल। देखो इक्वल इक्वल तो 0 0 ही होने वाला है, नॉट इक्वल पे 1 होगा, नॉट इक्वल पे 1 होगा। ओके, लास्ट में मेरे पास एक 0 है उसको मैं पुल किया यहाँ पे, 4 नंबर है तो और एक नंबर को भी पुल कर सकता हूँ, इसको भी पुल किया यहाँ पे। ओके, देन अगेन आई हैव 1101। ओके, देखो कितना इंटरेस्टिंग काम था, इक्वल 0 इक्वल 0 इक्वल 0 इक्वल 0। रिमाइंडर अगर 0 आ चुका है इसका मतलब जो डेटा भेजा था सेंडर ने वही डेटा रिसीव हुआ है। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आ चुका है इसका मतलब जो डेटा भेजा था वही डेटा क्या है, रिसीव्ड है। डेटा में एरर नहीं है, एरर डिटेक्शन यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे एरर डिटेक्शन पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद पता चला कि देयर इज नो एरर। ओके, आप बोलोगे फिर आइडेंटिफाई कैसे होता है एरर है करके, तो चलो केस 2 कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने केस 2 कंसीडर कर लिया। ओके, विथ एरर। ओके, नाउ एरर कैन बी अ सिंगल बिट, एरर कैन बी अ बर्स्ट एरर। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डेटा था उस डेटा को आप सबसे पहले लिख दो। ओके, 100 100 001। ओके, तो मैंने लिख दिया 100 100 है ना, उसकी जगह पे 001 कर दिया और आगे मैंने 001 किया। ओके, सिंगल बिट एरर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो। एक चीज याद रखना, इसका जो जनरेटर पॉलिनोमियल था, ओके, इसका जो जनरेटर पॉलिनोमियल है x⁻³ तो 3 बिट तक एरर जो है ये डिटेक्ट कर सकता है। ओके, तो 1 2 3 बिट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, फिलहाल मैंने एक ही बिट चेंज किया है, आप अपने हिसाब से और 2 बिट भी चेंज कर सकते हो। ओके, अगेन डिवीजन करने के लिए मेरे पास क्या नंबर है, 1101 नंबर प्रेजेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, फर्स्ट मैंने लिखा 1101, फर्स्ट मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एक्सओर ऑपरेशन, 11 पे इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल तो 1, दिस इज इक्वल तो 0, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट 0 मैं यहाँ पे पुल डाउन कर रहा हूँ। ओके, देन 1101 वी स्टार्टेड अगेन। ओके, इक्वल है, चलो निकल गया, इक्वल नहीं है 1, इक्वल पे 0, इक्वल नहीं है तो 1। ओके, नेक्स्ट 1 को पुल यहाँ पे कर दिया 1101, तो 1101 एवरी टाइम ये जो एक्सओर ऑपरेशन है इसी नंबर से करना है। अगेन इक्वल तो ये निकल गया, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज इक्वल। ओके,
नेक्स्ट 0 यहाँ पे पुल किया, चलो आई से 1 1 0 1, अभी तक प्रोसीजर प्रॉपर चल रहा है, नो इशू। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं दो नंबर्स इक्वल है तो ये निकल गए, तीन नंबर इक्वल है 1 1 0 0 0। ओके, तो 0 0 0 आने वाला है, नॉट इक्वल तो ये पहला 1 मिल गया मुझे। ओके, अभी इसके आगे मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, इस 0 को मैं लेके आ सकता हूँ नीचे, इस 1 को लेके आ सकता हूँ। ओके, तो 1 0 1 ही हो सकता है, लेकिन फर्दर डिवीजन करने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं, मतलब और कोई बिट नहीं है, और मेरा रिमाइंडर जो है, जो कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 0 0 0 0, देन देयर इज अ नो एरर कंडीशन if there is anything present in your remainder, if there is anything present in your remainder, this clearly indicates कि जो भी आपने डेटा सेंड किया है along with the redundant bits, उसके अंदर कहीं पे तो एरर इंट्रोड्यूस हो चुका है। फाइन, इतना सिंपल कंसेप्ट होता है, आपको बस चेक करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन करने के बाद आप देखोगे अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब वहां पे एरर इंट्रोड्यूस हो चुका है। फाइन, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट कंसेप्ट जिसको हम लोग सीआरसी बोलते हैं। ओके, देखो एरर डिटेक्शन के मेथड्स अलग है, एरर करेक्शन के मेथड्स अलग है। डिटेक्शन में जैसे मैंने बोला, आप सिर्फ डेटा नहीं सेंड करते, डेटा के साथ कुछ रिडंडेंट बिट सेट करते हो, और इस रिडंडेंट बिट को जनरेट करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक तरीका था सीआरसी, जिसको हमने पढ़ लिया है। सेंडर की तरफ क्या ऑपरेशन होता है, रिसीवर की तरफ क्या होता है, दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए, जनरेटर पॉलिनोमियल कॉमन होना चाहिए। आई होप आपको सीआरसी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। इसके आगे हम लोग और भी जो मेथड्स है रिलेटेड टू द एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।